जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं हम शुद्धं पडमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयभूषणोदयं तो पिछली कक्षा में अपनी क्या चर्चा चली थी। पहले तो 84 लाख योनियों की भाव वासना, 84 लाख योनियों की संख्या कैसे प्राप्त होती है। योनि किसे कहते हैं? उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं और वो 84 लाख भेद उसके होते हैं। ये चर्चा हमने की थी पिछली गाथाओं में। और उसके बाद कौन सी गति के किस इंद्रिय के जीव कहाँ जन्म लेते हैं, चर्चा अपनी चल रही थी। अपने कोर्स में एक और चर्चा जो सामान्य जब योनि की चर्चा के साथ की जाती है वो है कुलों की चर्चा। जैसे 84 लाख योनियां होती है ना, ऐसे कुल भी होते हैं। हम तो कहते हैं कि हम मनुष्य कुल के हैं, अथवा मनुष्य में भी सबके अपने अपने गोत्र होते हैं, उसको अपना कुल समझते हैं। लेकिन ये जो कुल हम परिभाषित करते हैं कोई अनादि निधन व्यवस्था नहीं है, ये तो मनुष्य कृत है। लेकिन जो परमानेंट कुल की व्यवस्था है, जो किसी काल विशेष या क्षेत्र विशेष तक नहीं रहती है, कुल कहते हैं आहार वर्गणा के योग्य शरीर वर्गणा के योग्य परमाणुओं से जो शरीर की रचना होती है। तो सबके शरीर की रचना अलग अलग होती है, सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। सब मनुष्य अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। चाइनीज अलग दिखाई देते हैं, भारत के अलग तरीके के दिखाई देते हैं, अमेरिका के अलग तरीके के दिखाई देते हैं। अरे और तो और छोड़ो, आप 1,99,50,000 करोड़ ये कुलों की संख्या है। जैसे हम जीव समास पढ़े, एक से गणना शुरू किया, संख्या तक गणना होती है। ऐसे योनियों के भेद किए तो संक्षेप में तो 9 बताई, सचित्त अचित्त, सचित्त अचित्त, शीत उष्ण शीतोष्ण, संवृत विव्रत और संवृत विव्रत, और विस्तार से 84 लाख भेद किए। ऐसे ही 1,99,50,000 करोड़ प्रकार के कुल होते हैं। जैसे चींटियां हैं, हाथी हैं, शेर हैं, ये सब जगह के अलग अलग दिखाई देते, सब एक जैसे नहीं होते हैं। गाय हैं, जैसे गिर की गाय है वो अलग होती हैं, जर्सी गाय अलग होती हैं, देसी गाय अलग होती हैं। तो एक प्रकार के कुल अलग अलग होते हैं, इस अपेक्षा से है बात। वो चर्चा आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्मरण करा दिया है यहाँ पे। फिलहाल अपन 90, 91 और 92 नंबर की गाथा, इसका सामान्य अर्थ समझेंगे, क्योंकि 96 गाथा तक ही ये प्रकरण आपके सिलेबस में है। ये 3 गाथाएं हो जाएंगी, उसके बाद 4 गाथाएं और आगे की हैं जिनमें अवगाहना की अपेक्षा जीव समास की चर्चा है, वो और अपन पढ़ेंगे। एक बार गाथा पाठ करेंगे, अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद इनका सामान्य अर्थ देख लेंगे। वादासुरनिरया गभ्भज सम्मुच्छिमाहुणरतिरिया सम्मुच्छिमा मनुस्सा अपज्जत्ता एयव्यलक्खा पंचखतिरिक्खाओ गब्बज सम्मुच्छिमातिरिक्खाणम् भोगभुमा गब्बभवा
नरपुण्णा गब्भजा चैव उभवाद गब्भजे सूय लद्धि अपज्जत गाणनियमेण नरसमुच्छिम जीवा लद्धि अपज्जत गा चैव जिन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ा है उनको ये विषय बहुत सरल हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अपन ने दो गाथाओं की चर्चा तो पिछली कक्षा में की थी, एक बार मैं सामान्य अर्थ उसका बोल देता हूँ। उपवादा सुर निरया, सुर माने देव और निरय माने नारकी। सुर और नारकी का कौन सा जन्म होता है? उपवादा, उपवाद जन्म होता है। ठीक है। गब्भज समुच्छिमा हूँ णर तिरिया। णर, अब दो गति की तो बात हो गई, देव गति और नरक गति की। अब कौन सी दो गति बची? तो नर माने मनुष्य और तिरिया माने त्रियंच। तो मनुष्य और त्रियंचों का उपपाद जन्म नहीं होता है। कौन सा जन्म होता है फिर? गर्भज गब्भज समुच्छिमा, या तो गर्भज जन्म होता है या फिर सम्मूर्छन जन्म होता है। किसका? मनुष्यों का और त्रियंचों का। तो चार गति के संबंध में सामान्य कथन पहली पंक्ति में आ गया। ठीक है मीना जी, क्लियर जी? अगर चार गतियों का अपन विभाजन करें जन्म के अनुसार तो हम कह सकते हैं देवगति और नरक गति के जीवों का उपवाद जन्म होता है और गर्भज और सम्मूर्छन जन्म मनुष्य और त्रियंचों का ही होता है। अगर इसको हम नास्ति परक कथन से कहें तो स्वर्ग के देवों का और नारकियों का गर्भज जन्म नहीं होता है, स्वर्ग के देवों का और नारकियों का सम्मूर्छन जन्म नहीं होता है। ठीक है, अगर नास्ति परक कथन करें। मनुष्य गति के जीवों का उपपाद जन्म नहीं होता है, ऐसे त्रियंच गति के जीवों का भी उपपाद जन्म नहीं होता है। तो अस्थि परक कथन भी हो गया और नास्ति परक कथन भी हो गया। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हम तो मनुष्य हैं, तो हम क्या सम्मूर्छन जन्म ले सकते हैं क्या? तो अस्थि परक कथन और नास्ति परक कथन से अपन ने देख लिया। अगर हम ये कहें हम तो मनुष्य हैं तो हमारा सम्मूर्छन जन्म होता है क्या? तो उसका समाधान अगली पंक्ति में किया। कैसे? सम्मुच्छिमा मनुष्या अपज्जता, कि जो अपर्याप्तक मनुष्य हैं वो ही सम्मूर्छन जन्म लेते हैं। अब अपर्याप्तक मनुष्य कौन है? तो बताया था कि जो मनुष्य का शरीर है उनके पसीना आदि में के आश्रित जो मनुष्य जाति के जीव उत्पन्न होते हैं, पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, वो सब सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं और अपर्याप्तक होते हैं। अपर्याप्तक का मतलब कि वो पर्याप्तियां पूर्ण करने के पहले ही उनका मरण हो जाता है। अब ये निवृत्ति पर्याप्तक नहीं है, लब्ध्य पर्याप्तक ही है। अब हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि लब्ध्य पर्याप्तक जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। ठीक है कल्पना जी? जी जी सर। हाँ, लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्यों का सम्मूर्छन जन्म होता है। और वो लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य कैसे होते हैं कि वो मनुष्य के शरीर के आश्रित पसीने आदि में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब किसी ने एक दिन प्रश्न किया था मुझसे कि हमको दिखाई तो नहीं देते हैं। मैं आपसे एक प्रति प्रश्न करता हूं इसके बदले में कि जो पर्याप्तक मनुष्य भी हम भी हैं, हमारा जब जन्म हुआ होगा तो अंतर मुहूर्त काल के अंदर हम कौन सी मशीन के द्वारा हमारा देखा जा सकता था हमको? नहीं है। अंतर मुहूर्त माने अंतर मुहूर्त भी वो वाला 48 मिनट वाला नहीं। मनुष्य गर्भ में आता है उसको जन्मी कहते हैं। ये गर्भ और जन्म का भेद ऐसे नहीं है। आपका जिस समय गति का पहला समय है ना वो जन्मी कहलाता है। ठीक है। ये गर्भज जन्म है, इसको गर्भ नहीं बोलते, गर्भज जन्म। हाँ प्रीति जी बोलिए। सर हम ये पूछ रहे हैं
जैसे मनुष्य की पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, वो बीच में भी मरण हो गया, तो उसको भी लब्धि पर्याप्तक जीव कहते हैं। नहीं नहीं, गर्भज मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक नहीं होता है कभी। सम्मूर्छन मनुष्य जीव, हमने कितनी बार सम्मूर्छन मनुष्य के रूप में जन्म लिया होगा लब्ध्य पर्याप्तक के रूप में, लेकिन गर्भज मनुष्य नियम से पर्याप्तियां पूर्ण करता ही है। और पर्याप्तियां पूर्ण करने में कितना समय लगता है? गर्भ में भी मरण हो जाए तो भी पर्याप्तियां तो अंतर्मुहूर्त काल में पूर्ण हो ही जाती। ठीक है जी सर। हाँ, जी सर। क्योंकि आहार और शरीर दो पर्याप्तियां पूर्ण होने पर जीव पर्याप्तक कहलाता है, धवला का कथन है। ठीक है, तो सम्मूर्छन जन्म किस किस को होता है? तो कहते हैं मनुष्य अपज्जता, अपर्याप्तक मनुष्य का जो जन्म होता है वो सम्मूर्छन होता है। और ए वियल अक्खा, ए माने एक, वियल माने विकल, और अक्खा माने इंद्रिय। एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय माने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य, इनका जन्म कैसा होता है? तो कहते हैं सम्मुच्चिमा, सम्मूर्छन जन्म होता है। ठीक है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। सर विकलेंद्रिय में भी मनुष्य होते हैं, विकलेंद्रिय मनुष्य नहीं भी नहीं होते हैं। भाई, विकलेंद्रिय बात अलग, ये तो त्रियंच, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन अच्छा, इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये त्रियंच हो गए। और अपर्याप्तक मनुष्य मनुष्य गति वाला हो गया। जी जी ठीक है, सम्मूर्छन जीव लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, त्रियंच, उनका सम्मूर्छन जन्म। गर्भज मनुष्य में गर्भज भैया, गर्भज मनुष्य में निवृत्ति पर्याप्तक नहीं होंगे? नहीं नहीं, हाँ? नहीं 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 होंगे। ठीक है, आगे आएगा वो कथन, आगे आएगी वो चर्चा। अभी तो जो गाथा में लिखा है ना, हम उसको समझे पहले। जब प्रकरण पूरा होगा उसके बाद जो बात रह जाएगी तब प्रश्न आना चाहिए। अभी तो आचार्य देव अपनी बात कह रहे हैं, अब जब तक बात पूरी नहीं कह लेंगे, आप प्रश्न उठाओगे तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? हैं आगे बढ़े? हाँ, बार बार रिपीट करना पकड़ना न्यों की कक्षा में होता है। बार बार चीजें आप रिपीट नहीं करोगे ना तो याद नहीं रहती, क्योंकि इसमें सब याद रखने वाला ही मैटर होता है, इसलिए बार बार रिपीट करते हैं पुराना विषय। लेकिन आप आगे के प्रश्न लेके आओगे तो जो अभी चल रहा है ना वो फिर ध्यान में नहीं रहेगा आपको। जब प्रकरण पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर अपन जो जो चीजें रह जाएंगी उनकी चर्चा कर लें। चलिए आगे बढ़े। सम्मुच्चिमा मनुष्य अपज्जता, अपर्याप्तक मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य सम्मूर्छन होते हैं। और एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, त्रियंच भी सम्मूर्छन होते हैं। अब आप कहोगे पांच इंद्रिय त्रियंच की बात क्यों नहीं की? तो पांच इंद्रिय त्रियंच की बात इसलिए नहीं की कि पांच इंद्रिय त्रियंचों के भी दो भेद करेंगे, एक भोग भूमि वाला और एक कर्म भूमि वाला, ऐसा भेद करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अभी पांच इंद्रिय त्रियंच की बात नहीं की गई है, वो बात आगे है। पंचक्ख तिरिखाओ गब्भज सम्मुच्चिमा तिरिखाणम, क्या कहते हैं कि पंचक्ख तिरिखाओ, जो पांच इंद्रिय हैं, तिरिखाओ, तिरिखाओ माने त्रियंच। अब पांच इंद्रिय त्रियंच की बात करते हैं कि पांच इंद्रिय जो त्रियंच होते हैं वो दो प्रकार का जन्म उनका होता है। हालांकि ऊपर ये बात कह दी है लेकिन नई गाथा है इसलिए बात को दोहराया है। गब्भज सम्मुच्चिमा, गर्भज और सम्मूर्छन दोनों होते हैं, यानी पंचेंद्रिय त्रियंच गर्भज और सम्मूर्छन दोनों होते हैं। संगी असंगी का भेद नहीं किया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात ख्याल में आ गई। पंचक्ख तिरिखाओ गब्भज सम्मुच्चिमा, यानी पांच इंद्रिय त्रियंच गर्भज और सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। या तो गर्भज जन्म होगा या सम्मूर्छन जन्म होगा। अब प्रश्न उठा कि गर्भज जन्म कौन से त्रियंचों का होता है? तो कहते हैं त्रिखाणम भोग भूमा गब्भ भवा, त्रियंच जो भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं वो नियम से गर्भज ही होते हैं।
ठीक है, आ गया ख्याल में? जी भोग सर। भूमि में जन्म लेने वाले त्रियंच नियम से गर्भज ही होते हैं, यानी भोग भूमि में सम्मूर्छन त्रियंचों का जन्म नहीं होता है। तो अब हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कर्म भूमि में गर्भज और सम्मूर्छन दोनों प्रकार के पंचेंद्रीय त्रियंच हो सकते हैं, भोग भूमि में नहीं हो सकते। ठीक है। नर पुण्य गब्भजा चैव, नर पुण्य पूर्ण नर, पूर्ण क्या है? पूर्ण क्या चीज होती है? पर्याप्ति। नर पूर्णा, जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो सकती हैं, ऐसे मनुष्य गब्भजा चैव, गब्भज एव, गर्भज ही होते हैं, यानी पर्याप्तक मनुष्य सम्मूर्छन जन्म वाले नहीं होते। क्लियर यहाँ तक? 91 गाथा आराधना दीदी। जी सर, जी सर, ठीक है, जी सर। हाँ, ऊपर की 2 गाथाएं क्लियर हुई। अब तीसरी गाथा पे आते हैं, 92 नंबर की गाथा। जी। हाँ, उपवाद गब्भजेषु, उपपाद और गर्भज जन्म वालों में, यानी देखो अब इससे आपको बोलते हैं ना कि जो प्रस्तुत तथ्य हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। अब कोई हमसे प्रश्न पूछे, क्या देवगति में लब्ध्य पर्याप्तक जीव हो सकते हैं? क्या नरक गति में लब्ध्य पर्याप्तक जीव हो सकते हैं? क्या गर्भ जन्म वालों में लब्ध्य पर्याप्तक जीव हो सकते हैं? नहीं। उपपाद गब्भजेषु, जिनका जन्म उपपाद है या जिनका जन्म गर्भज है, उनमें लब्धि पर्याप्तक नहीं होते हैं। न नियमेण, नियम से नहीं होते, नियम बना दिया। यानी इससे हम क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष? इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, जो जीव सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, उनमें पर्याप्तक भी होते हैं और लब्धि अपर्याप्तक भी होते हैं। लेकिन उपपाद जन्म वालों में और गर्भज जन्म वालों में लब्धि अपर्याप्तक न नियमेण, नियम से होते ही नहीं है। ठीक है। नर सम्मुच्छिम जीवा, अब ये प्रश्न उठा, तो फिर जो सम्मूर्छन मनुष्य जीव है वो क्या होते हैं? तो कहते हैं नियमेण, नियम से लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं, पसीने आदि में उत्पन्न होने वाले। जो सम्मूर्छन मनुष्य गति के जीव हैं, मनुष्य जाति के जीव हैं, वो नियम से लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं, यानी वो बड़े नहीं हो सकते हमारी तरह हैं। वो तो अंतर मुहूर्त, जघन्य समझ लो कि जघन्य के निकटवर्ती मध्यम अंतर मुहूर्त है ना, उसमें उत्पन्न होकर के उनका मरण भी हो जाता है। तो इस प्रकार से 4 गतियों के जीवों का किस किस प्रकार का जन्म हो सकता है, वो 3 जन्मों का वर्गीकरण यहाँ पे किया है, उसका चार्ट बना करके यहाँ प्रस्तुत किया गया। एक बार चार्ट देख लीजिए। जीव समास की अपेक्षा से जन्म घटित किए गए। एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं, चाहे वो पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक। ठीक है। अब जो सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं वो लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य ही होते हैं। ये चार्ट का वैसे सेकंड नंबर की जो एरो में सबसे लास्ट में अपर्याप्त लिखा हुआ है वो लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य सम्मूर्छन ही होते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाइए। पर्याप्त मनुष्य, भोग भूमिया मनुष्य, भोग भूमिया त्रियंच, नियम से गर्भज ही होते हैं और नियम से पर्याप्तक ही होते हैं। ऊपर वैसे पर्याप्त शब्द लिख दिया, पर्याप्त मनुष्य, पर्याप्त है तो पर्याप्तक ही होगा, गर्भ में ही उत्पन्न होता है, यानी भोग भूमिया जीव गर्भज ही होते हैं, सिंपल। और मनुष्य पर्याप्तक गर्भज ही होते हैं, अथवा उल्टा लगा लो, गर्भज मनुष्य पर्याप्तक ही होते हैं, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। अब देवनारकियों पे आ जाओ, तो देवनारकियों का नियम से उपपाद जन्म होता है और उनमें लब्ध्य पर्याप्तक पना नहीं होता है, वो नियम से पर्याप्त ही होते हैं। अब बचे कौन से? अब बचे कर्म भूमि के
पंचेंद्रिय त्रियंच। और पंचेंद्रियों में भी दो भेद कर दो, सैनी और असैनी, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। अब जो गर्भज हैं, कर्म भूमिया पंचेंद्रिय त्रियंच, वो नियम से पर्याप्तक ही होते हैं। जैसे ऊंट, बैल, गाय, घोड़ा, जैसे गर्भज मनुष्य पर्याप्तक होता है, वैसे पंचेंद्रिय त्रियंच भी पर्याप्तक ही होते हैं। अब कर्म भूमि के जो त्रियंच हैं, जो सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। मनुष्य वाला नियम यहाँ घटित नहीं होता है। जैसे मनुष्य में तो सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य नियम से अपर्याप्तक ही होते हैं, लेकिन त्रियंच के संबंध में ऐसा नहीं है। जैसे कई सांप होते हैं, तोता आदि होते हैं, ये असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चार्ट के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया। तोता सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। हाँ, हो सकते हैं, जो असंगी होते हैं। तो संगी का गर्भज होता है वो। हाँ, संगी तो गर्भज ही होता है। असैनी भी गर्भज है सर। असैनी सम्मूर्छन होते हैं। यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़ा है, इसको मैं अभी दूसरे ग्रंथ से कंफर्म करूंगा पड़ेगा कि जो असंगी, हाँ सुनिए सुनिए, सर, असंगी पंचेंद्रिय जीव सम्मूर्छन होते हैं। ठीक है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। सम्मूर्छन मनुष्य सर, आवाज क्लियर नहीं है, रुक रुक के आ रही है। अच्छा, सबको रुक रुक के आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही है सर, बराबर आ रही है। हम लोग को तो बराबर आ रही है आपकी। तो सिग्नल तो परफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। हमारी नहीं आ रही है। आप रिकॉर्डिंग में देख लेना एक बार, उसको रिपीट आप सुन लेना, क्योंकि अब वो नेटवर्क में तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, आपके भी नेटवर्क में और मेरे भी नेटवर्क में। ठीक है, चलिए ये एक मनुष्य पर्याप्तक भी होते हैं। सम्मूर्छन त्रियंच। अच्छा, त्रियंच होते पर्याप्त। अरे भाई, 4 इंद्रिय सम्मूर्छन पर्याप्तक हो सकते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तक क्यों नहीं हो सकते? सम्मूर्छन होना और पर्याप्तक होना, इनका कोई परस्पर विरोध नहीं है। ठीक है सर, पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धियां पर्याप्तक नहीं होती, होते हैं ना? नहीं, एक सेकेंड, देखो, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच गर्भज जन्म वाले होते हैं और पर्याप्तक होते हैं, और असंगी त्रियंच पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं, वो सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। इस चीज को मैं अन्य ग्रंथ से पुष्टि करूंगा, मैंने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे उसका स्पष्टीकरण अभी आया नहीं है, आगे आएगा तो अपन देख लेंगे। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से ये बात स्पष्ट की गई है। खाली एक प्रश्न अपना रह गया इसमें, जिसका अभी मैंने समाधान नहीं किया, मैं दोहरा देता हूँ, आप ध्यान में रखना। क्या असंगी पंचेंद्रिय जीव का गर्भज जन्म होता है? ये प्रश्न अपना रह गया, ये मैं अन्य ग्रंथ से पुष्ट करूंगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब अगला 93 नंबर की गाथा है। कौन से गति में कौन कौन से वेद होते हैं? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद की अपेक्षा से कौन कौन सी गति में कौन कौन से वेद होते हैं? गाथा पाठ करेंगे सबसे पहले। णेरय्या खलु सन्ना णरतिरिये तिण्णि होन्ति सम्मुच्छा सन्नासुर भोग भूमा
पुरिसिच्छी वेदगा चैव। अच्छा, आप में से कई लोग का जिनका माइक ऑन रहता है और उनके आसपास कोई ना कोई बातचीत कर रहा होता है, तो वो बातचीत का प्रसारण हो जाता है, सबको सुनाई देती है। आपके घर की रहस्य की बात सब सुन लेते हैं, इसलिए अगर आसपास कहीं कोई बातचीत कर रहा है तो आप अनम्यूट मत करिए। और यदि कोई आसपास नहीं है, आप अकेले बैठे हुए हैं एकांत में, तो आप अनम्यूट रख सकते हैं, क्योंकि कभी कोई मैं कंफर्म करता हूं तो मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं। लेकिन आसपास आवाज हो रही हो तो माइक एकदम म्यूट रखिए, क्योंकि मेरी आवाज सभी लोगों तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाती। फिर गाथा नंबर 93 का सामान्य अर्थ देखते हैं। णेरय्या माने नैरयिकाः, यानी नारकी जीव। खलु माने निश्चित रूप से, इसमें कोई भी अपवाद नहीं होता है। षण्णा माने षण्ण माने होता है नपुंसक। नारकी नियम से नपुंसक वेद वाले, नपुंसक लिंग वाले होते हैं। अब यहाँ पर द्रव्य वेद की बात चल रही है, ठीक है, मुख्य रूप से द्रव्य वेद की बात चल रही है। तो जो नारकी होते हैं वो नियम से उनका वेद नपुंसक वेद ही होता है। नर तिरिये तिण्य होंती। नर माने मनुष्य और तिरिये माने त्रियंच में, तिण्य माने तीनों ही, होंती माने वेद तीनों ही वेद होते हैं। मनुष्य और त्रियंचों के तीनों ही वेद होते हैं। सम्मुच्छा सन्ना, और जो सम्मूर्छन जीव होते हैं वो क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। सुर भोग भूमा पुरसिच्छी वेदगा चैव, और सुर माने देवगति के जीव, और भोग भूमा माने भोग भूमि के में उत्पन्न होने वाले, चाहे त्रियंच हों, पुरुष चाहे मनुष्य हों, चाहे उनमें पुरुष और पुरुषी इच्छी वेदगा, या तो वो पुरुष वेद होते हैं या फिर स्त्री वेद होते हैं। अब इसको एक बार अपन सामान्य अर्थ देख लें। नेरय्या खलुसन्ना, नारकी जीव नियम से नपुंसक लिंग वाले होते हैं। मनुष्य और त्रियंच होंति सम्मुच्छा सन्ना, नर तिरिये तिन्नी, यानी मनुष्य और त्रियंच गति में तीनों वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। सम्मुच्छा सन्ना, और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव, चाहे वो सम्मूर्छन मनुष्य क्यों ना हो, सम्मूर्छन मनुष्य नियम से नपुंसक लिंग वाले होते हैं। सम्मूर्छन पंचेंद्रिय त्रियंच भी नपुंसक लिंग वाले होते हैं। सम्मूर्छन माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 1 इंद्री, ये सभी नियम से नपुंसक ही होते हैं। इनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है। इसके संबंध में विशेष जानकारी चाहिए हो तो कल्पना बहन की कक्षाएं हैं, YouTube पर उपलब्ध हैं, वो इसका विस्तार से कथन करती हैं, ठीक है। और सुर माने देवगति में पुरुषी इच्छी माने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होता है, ये 2 ही वेद होते हैं। और भोग भूमिया मनुष्य और त्रियंचों को भी 2 ही वेद होते हैं, यानी भोग भूमिया जीव त्रियंच नपुंसक लिंग वाले नहीं होते, देवगति के जीव नपुंसक लिंग वाले नहीं होते, ठीक है। इस प्रकार से वर्गीकरण हम देख सकते हैं, इसका चार्ट भी देख लीजिए। नारकी जीव नियम से नपुंसक, देवगति के जीव पुरुष और स्त्री हो सकते हैं, पुरुष वेद स्त्री वेद वाले हो सकते हैं। मनुष्यों में भेद कर दो, कर्म भूमि के मनुष्य, कर्म भूमि में भी 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, गर्भ जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वाले। गर्भज जन्म वाले में तीनों वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। सम्मूर्छन जन्म वाले में मात्र नपुंसक वेद ही होता है। भोग भूमि और म्लेच्छ खंड, ठीक है, भोग भूमि और म्लेच्छ खंड में नियम से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष वेद और स्त्री वेद ही होता है, नपुंसक वेद नहीं होता है। अब चौथी गति त्रियंच गति बची। सबसे ज्यादा जीव त्रियंच गति में होते हैं। उसमें पंचेंद्रिय के देखें सबसे पहले तो कर्म भूमि और भोग भूमि का भेद है। कर्म भूमि में भी 2 भेद हो जाते हैं, गर्भ से जन्म लेने वाले और सम्मूर्छन से जन्म लेने वाले। जो गर्भज त्रियंच हैं उनमें तीनों वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद।
और समूर्छन जन्म वाले संगी पंचेंद्रीय कर्म भूमि के त्रियंच पंचेंद्रीय असंगी होने चाहिए। मैं उनको असंगी बोलता हूँ, मतलब शास्त्र में असंगी शब्द का प्रयोग किया गया है, वो अपन किस शास्त्र में किया गया उसके रेफरेंस से अपन चर्चा करेंगे। यानी त्रियंच पंचेंद्रीय कर्म भूमिया सम्मूर्छन जीव नियम से नपुंसक ही होता है। भोग भूमि त्रियंच को देखें, संगी होते हैं और स्त्री वेद पुरुष वेद वाले ही होते हैं, समूर्छन नहीं होते हैं, इसलिए नपुंसक भी नहीं होते हैं। और एकेंद्रिय से लेकर के विकलेंद्रिय तक, यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये सभी नपुंसक ही होते हैं। कई लोग कहते हैं चींटी अंडे देती हैं, वो समूर्छन जन्म वाली होती हैं। भौरे, तितलियां, इनमें मादा तितली, पुरुष तितली, मादा रानी मक्खी और वो सभी सिस्टम जो चलता है, ये कर्णा नियोग में एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक के सभी जीव नपुंसक कहे गए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको गर्भज जन्म होता ही नहीं। स्त्री पुरुष का भेद होगा तो गर्भज जन्म होगा, तो समूर्छन जीव हैं, इसलिए सभी नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। इस प्रकार से जीव समास की जो चर्चा हमारी योनि उत्पत्ति स्थान या जन्म की अपेक्षा से थी, वो 93 गाथा तक हमारी पूरी हुई। अब यहाँ से चर्चा प्रारंभ होती है अवगाहन अधिकार की। अवगाहन अधिकार की 4 अधिकारों में जो चर्चा की गई है ना, सबसे पहला अधिकार था स्थान अधिकार, जिसमें इंद्रियों की अपेक्षा से भेद प्रभेद किए गए थे। दूसरा था योनि अधिकार, योनि अधिकार में उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा से भेद प्रभेद किए गए थे। और इसके बाद अवगाहन की अपेक्षा से चर्चा हम यहाँ करेंगे, ये तीसरे है। और चौथी चर्चा जो कुलों की अपेक्षा से, जिसकी मैंने संख्या बताई थी 1,99,50,000 करोड़, यानी 1,99,50,000 में 1 करोड़ का गुणा करके जो संख्या प्राप्त हो, उतने कुलों के भेद शास्त्रों में कहे गए। वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अवगाहन अधिकार की चर्चा 94 नंबर की गाथा से प्रारंभ होती है। ये गाथा अपन पढ़ेंगे। सर आगे बढ़े शशि जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर ये जो अपन अभी विभाजन पढ़ रहे थे, इसमें अपन ने द्रव्य वेद को आधार बनाया था, और जो भाव वेद होता है वो पुरुष को भी स्त्री भाव वेद हो सकता है, तो वो किस आधार से मतलब डिसाइड? देखो वैसे इसकी चर्चा और हम जब विस्तार से कर्णा नियोग में देखते हैं तो भाव वेद की चर्चा भी आती, लेकिन इसके समर्थन में मैं खाली एक तत्वार सूत्र का रेफरेंस से मैं बात करूंगा। सिद्धों में भेद किए गए हैं, तत्वार सूत्र का सबसे अंतिम सूत्र है, उसमें वेद की अपेक्षा से भी सिद्धों में भेद है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे 3 भेद किए सिद्धों की अपेक्षा से भी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनको, वो तो नियम से पुरुष वेदी ही होते हैं, यानी जो मनुष्य हैं पुरुष वेद, जिनका द्रव्य वेद पुरुष है वही मोक्ष जाते हैं, तो उनमें 3 वेदों की अपेक्षा क्या हो सकती है? तो वहां पे है कि उनको जो पूर्व में जो भाव वेद रहा हो अंतिम, क्योंकि 20वें गुण स्थान में वो 20वें नहीं 10वें गुण स्थान में एक सूक्ष्म संप्राय कसाय होती है, उसके पहले 9वें गुण स्थान में तो कितनी कसाय कही गई है? 20 कसाय कही गई हैं। उनका उपसम या क्षय ही होता है। तो सबसे अंत समय में किस वेद का उदय था? तीनों वेद का उदय एक साथ तो नहीं होता है। 9वें गुण स्थान के अंतिम समय में क्या पुरुष वेद का उदय था, भाव वेद का, या स्त्री वेद का उदय था? बहुत सूक्ष्म होता है, बुद्धिपूर्वक होने वाला परिणाम है। उस वेद की अपेक्षा से भेद किए गए, इसलिए भाव वेद और द्रव्य वेद, इनका अलाइनमेंट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप उस प्रकरण में वहां से देख सकते हैं। श्वेतांबर उसका अर्थ भिन्न तरीके से लगाते हैं, लेकिन मूल अर्थ उसका ये है।
ठीक है, इसलिए 9वें गुण स्थान के अंतिम समय में जो भाव भेद होता है उसकी अपेक्षा से भी सिद्धों में भेद किए गए। नहीं तो द्रव्य भेद और भाव भेद समान हो तो फिर ये भेद वहां संभव है ही नहीं। चलिए 94 नंबर की गाथा देखते हैं। 2 मिनट 41 सेकंड हमारे पास बचे हैं। गाथा का पाठ तो कर ही सकते हैं कम से कम। सुहमणि गोद अपज्जत सुहमणि गोद अपज्जत यस्य जादस्य तदीयसमयम्मि अंगुल असंख्य भागम जहन्नमुक्कस्वयं मच्छे। क्या कहते हैं? सुहम निगोद अपज्जतस्य। ये तो हमने शब्द सुना है ना, सुहम माने सूक्ष्म, निगोद माने निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया, अपज्जतस्य अपज्जतयस्य यानी अपर्याप्तकस्य। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव को क्या होता है? जादस्य जातस्य तदीय समयम्मि तृतीय समय, तीसरे समय में, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव के जन्म के तीसरे समय में उसकी अवगाहना, उसका शरीर का आकार कितना होता है? अंगुल असंख्य भागम। अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। घनांगुल में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, उस असंख्यात प्रदेश के असंख्यातवें भाग बराबर होता है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव का आकार, यानी वो सबसे छोटा आकार। और जहन्न मुक्कस्यम मच्छे, और जघन्यम, ये तो जघन्य हो गया, अंगुल असंख्य भागम जहन्नम। मुक्कस्यम मच्छे, और जो उत्कृष्ट होता है वो किसका आकार होता है? मत्स्य का आकार होता है। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतनी उत्कृष्ट अवगाहना होती है वो महामत्स्य की होती है। समय अपना हो गया है। जिनवाणी स्तुति करेंगे, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई है, नित्य उपकार है, के लिए जिनवाणी वंदना सतवार है, वंदना सतवार।